मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के 6 मिनट मांग रहा हूँ। सिर्फ 6 मिनट तक इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए और आपकी जनरेशन के लिए बिजनेस बेहतर है या फिर जॉब। बिजनेस और जॉब आपकी ज़िंदगी में और आपकी जनरेशन की ज़िंदगी में कौन सा इम्पैक्ट लाइन है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मुझे यकीन है कि ये 6 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज लाएगी। वो जिसकी आंखों में बड़ी बड़ी ख्वाहिश थे, हर रोज वह घर से निकलता और अपने आसपास के बड़े बड़े बंगलों और गाड़ियों को देखता, हल्की सी स्माइल उसके फेस पर आती और बोलता ये सब मेरे पास होगा। तो यकीन था कि ये सब बहुत जल्द पा लूंगा। वह सुबह शाम तक एक चीज सोचता और देखता कि एक दिन वह किसी बड़ी कंपनी में जॉब करेगा, लाखों रुपए की सैलरी लेगा और वह ये सब खरीदेगा। ये आज देखता है, उसको पता चला गया था कि बड़ी जॉब लेने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और एजुकेशन लेनी पड़ेगी और कंटिन्यूसली टॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज डिग्रीज के साथ साथ ग्रेड्स भी देखते हैं। उसे जो दुनिया ने बताया वो फॉलो करता गया। पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी स्कूल जाता था, कभी कभी पार्ट टाइम जॉब करता तो कभी कभी पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते। वह अपनी मंजिल की तरफ चलता गया। जो जो उसने सोचा था सब पा रहा था। क्लास में टॉप पर भी था। उसके पेरेंट्स भी तकलीफों के बाद एजुकेशन ब्लैक पेंसेस दे रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए उसने अपनी डिग्री टॉप लेवल में कंप्लीट कर दी। उसको अब उम्मीद थी कि बहुत जल्दी अब एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे जॉब ऑफर तो हो रही थी लेकिन उतनी नहीं जितनी एक्सपेक्ट कर रहा था। लाखों नहीं लेकिन हज़ारों की सैलरी जरूर मिल रही थी। फिर भी उसको किसी ने बताया कि जॉब स्टार्ट करो, सैलरी खुद में खुद बढ़ जाएगी। उसने भी सोचा कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लूं। उसने एक कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी। सैलरी तो आ रही थी लेकिन वह कहाँ जा रही थी उसे पता भी नहीं चलता था। कुछ हज़ारों की सैलरी से सिर्फ घर के खर्चे पूरे हो रहे थे। उसके बड़े बड़े ख्वाहिश पूरे होने अभी बाकी थे। चलते चलते कुछ साल और गुजर गए। उसकी हज़ारों की सैलरी लाखों में डील हो गई थी, लेकिन अब वो पैसों बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको खर्चे की आदत हो चुकी थी। क्योंकि सैलरी से पहले चेक देने की, सामान उधार खरीदने की आदत हो चुकी थी। इस आदत की वजह से वो आज भी लाखों का मकरूज था। जैसे उसकी सैलरी बढ़ रही थी वैसे उसके खर्चे बढ़ रहे थे। आज उसकी 4 लाख सैलरी थी, लेकिन आज भी उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बनाया। उसने अपनी जिंदगी गुजारी। लाखों की सैलरी लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली उसने, बड़े बड़े होटल्स पर वक्त गुजारा उसने, लेकिन उसने एक चीज मिस कर दी। उसने अपनी जिंदगी में दौलत नहीं बनाई। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आज वो सिर्फ एक ही बात कहता है, जॉब में भले तुम लाखों रुपए क्यों ना कमा लो, तुमसे खर्च हो जाएंगे। जॉब मैनेजमेंट कभी नहीं सिखाती। जॉब वालों को एक बात की श्योरिटी होती है कि नेक्स्ट मंथ मेरी इतनी सैलरी आनी है, और वो उस हिसाब से अपनी एक्सपेंसेस चेक लिस्ट को और बड़ा कर देती है। क्योंकि जॉब हमें सिर्फ खर्च करना सिखाती है, उसके तौर पर गिफ्ट देती है और टैक्सेस देती है। ये चीज़ें हमें और मोटिवेट करते हैं पैसे कैसे खर्च किए जाए। अगर हर साल मिल जाए तो ठीक है, वरना खुद अपनी सैलरी से खुद को गिफ्ट भी देते हैं और टूर्स पर भी चले जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि हम बनाते कुछ भी नहीं, सेव कुछ भी नहीं करते। जॉब से शायद तुम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हो, लाखों रुपीस पर मंथ कमा भी सकते हो, पर अपने बच्चों की ज़िंदगी कभी बेहतर नहीं कर सकते। तुम अपने बच्चों के खर्चों का स्टैंडर्ड तो बढ़ा देते हो, लेकिन उनके लिए दौलत नहीं बना पाते, उनके लिए इनकम सोर्स जनरेट नहीं कर पाते। रिजल्ट ये हुआ कि तुम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे लिमिटेड इनकम की वजह से मीट नहीं कर पाएंगे। वो बंदा जो लाखों रुपीस पर मंथ कमा रहा है लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बना रहा, वो अपनी फैमिली, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वह नहीं जानता कि उसके रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद उसके एक्सपेरेंसी के बॉक्स को कैसे मीट करेगी। लेकिन उसके ऑपोजिट बिजनेस हमें सिखाता है कि खर्च कैसे करनी है, सेविंग कैसे करनी है। बिजनेस में वैल्यूज़ भी आते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यही बिजनेस तुम्हारी आने वाली 7 जनरेशन को पाल सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट अपनी फैमिली के लिए यह हो सकता है कि तुम उनके लिए एक बड़ा बिजनेस एम्पायर्स खड़ा करके जाओ। वो एम्पायर्स जो सोसाइटी में कुछ इंटरव्यूज करेगा, वो एम्पायर्स जिससे लोगों को जॉब मिलेगी, वो एम्पायर्स जिससे कुछ
फैमिलियों के घरों के चूल्हे जलेंगे। वो एम्पायर जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे चलाएंगे। वो एम्पायर जिस पर तुम्हारी फैमिली कफर करेगी। वो एम्पायर जो तुम्हारी फैमिली को इनवाइट बनाएगी। वो एम्पायर इंडेफिनिट बनाएगी। वो एम्पायर जो तुम्हारे बच्चों को छोटी सी उम्र में बॉस बनाएगी। मेरे ख्याल से वो बिजनेस जो 1 लाखों नेट प्रॉफिट देता है वो इस जॉब से कई गुना ज़्यादा बेहतर है जो तुम्हारे 4 लाख पर मंथ सैलरी देती है। क्योंकि 1 लाख तुम अपने बच्चों को गिफ्ट ट्रांसफ़र करोगे और वो इसे और बड़ा करेंगे, लेकिन 4 लाख सैलरी सिर्फ तुम्हारे जिंदा रहने तक होगी। तुम्हारे बच्चे फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स वाइजली बिजनेस को हम वर्ड्स सिचुएशन में प्रोवाइड करें और जॉब को हम बेस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करें, फिर भी बिजनेस ही जीतता है। गो फॉर बिजनेस। अगर ये तुम सोच रहे हो कि बिजनेस में रिस्क है, नहीं, बिजनेस में रिस्क नहीं है। बिजनेस सेफ है लेकिन जॉब में रिस्क है। कोरोना वायरस से लाखों करोड़ों लोगों ने जॉब खो दी है, लेकिन बिजनेस आज भी चल रहे हैं। आने वाले दौर में जॉब्स को रोबोट टेक ओवर करेंगे, तुम कहाँ जाओगे? सॉफ्ट जॉब लेकर रिस्क नहीं लो। टैलेंट एक्सपर्ट साइड डू योर बिजनेस। शुक्रिया।